नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रहलाद पुरोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कर्म कृते। तो दोस्तों, हमने जो श्रृंखला प्रारंभ की थी फलित ज्योतिष के बारे में, उसकी आज हमारी दूसरी कक्षा है। और पहली कक्षा में हमने सीखा था कि ज्योतिष है क्या चीज, और आज की कक्षा में हम सीखने वाले हैं कि ज्योतिष काम कैसे करता है। जो फलित ज्योतिष है उसके द्वारा कुंडलियों का भविष्यफल और जातक का भविष्यफल कैसे बताया जाता है, उसका स्वभाव कैसे बताया जाता है, उसके बारे में जानकारी किस प्रकार से पता लगाई जाती है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कक्षा को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो फलित ज्योतिष के बारे में आप जो कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं फलित ज्योतिष की श्रृंखला को। तो दोस्तों, फलित ज्योतिष जो है वह प्रमुख रूप से 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। तो आइए जानते हैं कि फलित ज्योतिष के जो प्रमुख 4 स्तंभ है वह कौन कौन से हैं। प्रमुख 4 स्तंभ इसके। तो दोस्तों, इसके जो प्रमुख 4 स्तंभ है, पहला स्तंभ जो है इसका वह है ग्रह। जो पहला स्तंभ इसका है वह ग्रह है। दूसरा स्तंभ, जो दूसरा प्रमुख स्तंभ है इसका, वह है राशि। तीसरा स्तंभ इसका भाव और चौथा स्तंभ है नक्षत्र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन चारों स्तंभों को जानने वाले हैं कि यह ज्योतिष में किस प्रकार उपयोगी है। तो समझते हैं पहले स्तंभ को। पहला स्तंभ है इसका ग्रह। जो ग्रह है वह इसका पहला स्तंभ है। ग्रह ये वो ऊर्जा है जो हमारे जीवन में घटनाओं को कारित करती है। यानी ग्रह ग्रह को आप एक अभिनेता की तरह ले सकते हैं, या आप स्वयं के रूप में ले सकते हैं उसको, कि ग्रह जो व्यक्ति है वह किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति कि इसी के प्रभाव से वह कार्य होता है। तो जो हमारे ग्रह होते हैं वह 9 ग्रह हैं। जो ज्योतिष है उसके अंदर 9 ग्रह बताए गए हैं। हमारे पुराण बताते हैं उसके अनुसार 9 ग्रह हैं। पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य यह राजा, ग्रहों का राजा। सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है और यह हमारे शरीर में हमारी आत्मा का कारक है। सूर्य ग्रह जो है वो हमारी आत्मा का कारक है। दूसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा जो है इसे ग्रहों की रानी और हमारा मन। चंद्रमा जिस प्रकार से चंचल है उसी प्रकार से हमारा मन भी बहुत चंचल होता है। तीसरा ग्रह है मंगल। मंगल को ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है और यह हमारी ऊर्जा, जो शरीर के अंदर एनर्जी, हमारी ताकत जो है वह मंगल को कहा जाता है। तीसरा ग्रह है बुध। इसको ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है। यह ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी प्रकार का फल देता है। जिस प्रकार एक बच्चा होता है उसको हम जैसे संगति में रखेंगे उस प्रकार का वह अपना आचरण रखेगा, उसी प्रकार बुध या जिस ग्रह के साथ में बैठता है उसी प्रकार का इसका स्वभाव हो जाता है। इसलिए इसको राजकुमार कहा गया है। यह हमारी बुद्धि और वाणी का कारक है। जो हमारी बुद्धि और वाणी होती है वो बुद्ध, जिस व्यक्ति का बुद्ध खराब होगा उसकी वाणी या तो हकलाता होगा या बोलने में उसको कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत होगी। इस प्रकार से हम बुद्ध को समझ सकते हैं। पांचवा ग्रह जो है वह हमारा बृहस्पति। बृहस्पति यह गुरु और हमारा ज्ञान। बृहस्पति जो है इसे जो ग्रहों के गुरु या देवताओं के गुरु के रूप में भी जाना जाता है और हमारे ऊपर हम इसको ज्ञान, बृहस्पति जो है वह हमारे जीवन में ज्ञान का स्वरूप है। जो अगला ग्रह है वह शुक्र। शुक्र जो है इसे ग्रहों का मंत्री या दैत्यों के गुरु, जो शुक्र ग्रह इसे दैत्यों के गुरु के रूप में भी जाना जाता है और इसे ग्रहों का मंत्री बताया गया है। यह हमारा प्रेम, विलासिता, जो विवाह का कारक आदि अन्य चीजों में शुक्र के बारे में हम देख सकते हैं। अगला ग्रह आता है शनि। शनि जो है इसको न्यायाधीश, इसको ग्रहों के बीच न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। यह कर्मों के देवता हैं। यह जैसे हमारे कर्म होंगे उसी प्रकार से हमें फल प्रदान करते हैं। अगला ग्रह आता है राहु। राहु जो है इसे शनि की छाया कहा गया है। राहु और केतु, देखिए जो बाकी के 7 ग्रह हैं वह तो अपने मूल स्वरूप लिए हुए हैं। बाकी जो ग्रह जो है राहु और केतु है इनका कोई मूल स्वरूप नहीं है, ये छाया ग्रह है। इन दोनों को शनि की छाया बताया गया है। तो राहु जो है वो शनि की छाया है और हमारा भ्रम है। आज का जो समय है उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह है, उसके अंदर राहु और केतु सबसे ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है और राहु और केतु टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ग्रह है। केतु, इस श्रृंखला अंतिम ग्रह आता है केतु। यह शनि की छाया और मोक्ष का कारक। देखिए दोस्तों, जहां पर राहु को सबसे खराब ग्रह बताया गया है, वहीं पर केतु भी खराब तो है, बाकी राहु जितना नहीं। यह राहु जो दोष उत्पन्न करता है उन दोषों की शांति का कार्य करता है। एक प्रकार से यदि हम कहें कि यदि केतु हमारी कुंडली में नहीं होता तो राहु जनित दोषों की शांति कर पाना बहुत मुश्किल होता।
इसी श्रृंखला में हमारा अगला स्तंभ जो है वह राशि है। तो आइए समझते हैं कि राशि क्या है। देखिए दोस्तों, हमारा जो आकाश है या ब्रह्मांड है, आसमान है, इसको पूरा 360 डिग्री में बांटा गया है। और 360 डिग्री के यदि बराबर भाग करें हम, तो 12 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। तो जिस प्रकार जो हमारा आकाश है 360 डिग्री का, उसको 12 भागों में विभाजित करने पर 30 डिग्री की एक राशि बनती है। जो राशि है वह ग्रह जो घटनाएं कारित करती हैं, वे घटनाएं अच्छी होंगी या बुरी, यह हमें राशि से पता चलता है। राशियां 12 होती है। दोस्तों, जिस प्रकार हमने बताया है कि ग्रह जो एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है या बुरे स्वभाव का है, यह कैसे पता चलेगा? उसका आचरण कैसा है, वह कैसे घर में रहता है, किसके साथ रहता है, यह उसके द्वारा पता चलता है हमें कि उसका आचरण कैसा रहने वाला है। तो इस ऐसा पता लेने के लिए हमें यह देखना होगा कि जो ग्रह है वह किस राशि में बैठा है, वह राशि उसका जो स्वभाव उसके अनुसार है, या उस राशि के अंदर बैठकर वो अपना खराब फल देगा। तो यह हमें राशि से पता चलता है। राशियां 12 बताई गई है। 12 राशियों को हम देखें तो पहली राशि जो है वह है मेष, दूसरी है वृषभ, तीसरी है मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। इस प्रकार से यह 12 राशियां बताई गई है। तो ये जो हमने स्तंभ समझा यह राशि है। अगला स्तंभ जो है वह है भाव, किसी भी कुंडली के अंदर का। देखिए दोस्तों, जो राशियां हमने समझी, ग्रह हमने समझे, अगला जो महत्वपूर्ण स्तंभ है ज्योतिष का वह है भाव। तो ग्रहों व राशि के मिश्रण से जो अच्छा व बुरा फल मिलेगा, वह हमें जीवन के किस भाग में मिलेगा, यह भाव के माध्यम से पता चलता है। दोस्तों, यहां पर हमने देखा कि जो राशि और ग्रहों के मिश्रण से अच्छा व बुरा फल हमें मिलने वाला है, वह हमारे जीवन के किस भाग में मिलेगा? व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर, उसके करियर के ऊपर, उसके विवाह, उसकी संतान, उसकी शिक्षा, किस भाग में वो फल उसे अच्छा या बुरा फल मिलने वाला है, वह हम भाव के माध्यम से देखते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव जीवन के एक क्षेत्र को दर्शाता है। तो मतलब कुंडली जो है उसके अंदर कुल मिलाकर 12 भाव बताए गए हैं। और इन 12 भावों का जो प्रत्येक भाव है वह व्यक्ति के जीवन के अलग अलग क्षेत्र को दर्शाता है। जैसा पहला भाव जो है वह मनुष्य की आत्मा, उसके शरीर को दर्शाता है। दूसरा भाव उसके धन के भाव को दर्शाता है। तीसरा जो है उसके पराक्रम को, चौथा माता, पांचवा बुद्धि और संतान। इस प्रकार से जो भाव है वह अपने अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्र को दिखाते हैं। तो दोस्तों, कुंडली के अंदर इस प्रकार से 12 भाव होते हैं। देखिए दोस्तों, कुंडली जो होती है उसके अंदर जो भाव होते हैं, ये भाव यह कि यही रहने वाले हैं। इनके अंदर प्रथम भाव में यहाँ पर राशि बदल सकती है। जब आप देखते हैं कि यहाँ पर 1 या 2, 3 इस प्रकार से राशियां लिखी होती है, वह राशियां होती है। जो नंबर लिखे होते हैं वह राशियां होती है। जो हमारे भाव जो है, भाव वही के वही रहने वाले हैं। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो जो प्रथम भाव, इस प्रकार से 12 भाव रहने वाले हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। इस प्रकार से यह 12 भाव होने वाले हैं। दोस्तों, जो ग्रह हैं वह इनमें से किसी भी स्थान पर बैठने पर अपना जो फल देंगे वह उसी के अनुसार हमें पता चलेगा। तो दोस्तों, आगे इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रमुख चौथा स्तंभ, ज्योतिष का जो चौथा स्तंभ है, प्रमुख स्तंभ, वह है नक्षत्र। तो दोस्तों, नक्षत्र यह ज्योतिष का सबसे सूक्ष्म भाग है। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्तियों की एक राशि हो सकती है, परंतु उनका जो नक्षत्र है वह नक्षत्र अलग होता है। उसी कारण उनका स्वभाव भी अलग होता है। पूरा आकाश 12 राशियों में बटा हुआ है और 12 राशियां 27 नक्षत्रों में बटी हुई है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। नक्षत्र यह बताता है कि परिणाम कितना सटीक होगा। जैसे दो लोगों की राशि एक हो सकती है किंतु नक्षत्र अलग हो सकते हैं, इसलिए दोनों का स्वभाव व जीवन जीने का ढंग भी अलग होगा। नक्षत्र ही दशा का आधार है, जिससे पता चलता है कि घटना कब घटित होगी। दोस्तों, जो फलित ज्योतिष है उसके अंतर्गत नक्षत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिना नक्षत्र की जानकारी के कोई भी व्यक्ति सही से फलित नहीं कर पाएगा। वह यह नहीं बता पाएगा कि व्यक्ति के जीवन में, जातक के जीवन में कौन सी घटना कब घटित होने वाली है। यह सब हमें जो अपने नक्षत्र होते हैं उनकी जानकारी के अनुसार ही पता चलता है। नक्षत्र जो 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र में जो नक्षत्र बताए गए हैं, 27 नक्षत्र
इनको हमें बिल्कुल क्रम से याद करना आवश्यक है। पहला अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इस प्रकार से कुल 27 नक्षत्र होते हैं। जो 27 नक्षत्र है, जो हमारा ज्योतिष है, उसके अंतर्गत एक नक्षत्र और है 28वां नक्षत्र, जो अभिजीत नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। यह केवल मुहूर्त के समय कार्य में लिया जाता है। यह जो हमारा फलित ज्योतिष है, इसके अंतर्गत इसका उपयोग ना के बराबर देखा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 27 नक्षत्रों को ही लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने समझा कि ग्रह क्या है। ग्रह वह ऊर्जा जो कार्य कर रही है, राशि वह स्वभाव जिसमें ग्रह कार्य कर रहा है, भाव वह क्षेत्र जहां ग्रह कार्य कर रहा है, और नक्षत्र वह गहराई जो परिणाम तय करती है। तो दोस्तों, ग्रह से यहाँ पर हम संबंध किसी व्यक्ति का लिया है हमने। दूसरा राशि, राशि यानी उस ग्रह का उस व्यक्ति का स्वभाव। तीसरा यहाँ पर भाव वह क्षेत्र यानी वह व्यक्ति वहां पर अच्छा कार्य कर रहा है या बुरा कार्य कर रहा है, वह यहाँ पर हमने लिया है। और नक्षत्र वह गहराई जो परिणाम तय करती है। नक्षत्र से हम ये पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति किस समय वो अपना अच्छा या बुरा फल हमें प्रदान करने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों, हमने आज के वीडियो में ग्रह, राशि, भाव और नक्षत्र इन चीजों को देखा है। दोस्तों, यदि आपने इन 4 चीजों को समझ लिया तो यूं समझ लीजिए कि आपने आदि ज्योतिष को समझ लिया है। आदि ज्योतिष ये जो बेसिक है, ज्योतिष का जो बेसिक रूप से जो देखा जाए तो यह चीजें बेसिक है, इसकी इनको सीखना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इन चीजों को यदि आपने सीख लिया तो आप ज्योतिष की आदि दुनिया को समझ जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।